हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है डीसीआईटी सेंट्रल सर्कल 17 वर्सेस हेवेल्स इंडिया लिमिटेड। ये केस 103 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 16 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली आईटीएटी की बी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 14 मार्च 2023 को आया। ये केस सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की पेनल्टी को लेकर के है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इस केस के अंदर एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी और उस रिटर्न के अंदर 217 करोड़ रुपए अपनी इनकम डिक्लेयर की। एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर की गई और कुछ एडिशंस जैसे कि डेप्रिसिएशन के ऊपर, ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट्स की गई और ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स एसएससी की नॉर्मल प्रोविजंस के अंदर की गई और एसएससी की इनकम को एनहेंस कर दिया गया 227 करोड़ पर। जो एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल की थी वो 218 करोड़ पे थी और जो असेसमेंट की गई वो 227 करोड़ पर की गई। एसएससी जो टैक्स दे रहा था वो मैट प्रोविजंस के अंदर दे रहा था और जो एडिशंस की गई थी वो नॉर्मल प्रोविजंस के अंदर की गई थी। जब ये असेसमेंट्स की गई तो उसके बाद असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के ऊपर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की पेनल्टी इनिशिएट की फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स के लिए और अपने पेनल्टी ऑर्डर को कंफर्म किया। एसएससी इस पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास गया। एसएससी का जो मेन प्ली था सीआईटी अपील के पास वो ये था, एसएससी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के सर्कुलर नंबर 25 पर रिलाई कर रहा था, जो कि 13 दिसंबर 2015 का सर्कुलर है। यह सर्कुलर ये कहता है कि यदि एसएससी मैट प्रोविजंस के अंदर टैक्स दे रहा है और ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी की जो एडिशंस की जाती हैं वो उसके नॉर्मल प्रोविजंस के अंदर की जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी के ऊपर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यदि एसएससी का नॉर्मल प्रोविजंस के अंदर टैक्स बनता ही नहीं है, एसएससी का टैक्स मैट के प्रोविजंस में बनता है और एसएससी का नॉर्मल प्रोविजंस के अंदर एडिशन कर भी दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर इस सर्कुलर के मुताबिक एसएससी के ऊपर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। इस सर्कुलर के आधार पर सीआईटी अपील ने एसएससी की जो पेनल्टी असेसिंग ऑफिसर ने लगाई थी उसको डिलीट किया। डिपार्टमेंट इस मैटर को आईटीएटी लेकर के गया। डिपार्टमेंट की जो मेन कंटेंशन थी आईटीएटी के पास वो ये थी कि जो एडिशंस की गई हैं वो केवल नॉर्मल प्रोविजंस के अंदर नहीं की गई, वो मैट के प्रोविजंस में भी की गई हैं। लेकिन आईटीएटी ने डिपार्टमेंट की इस दलील को नहीं माना, क्योंकि जो सर्कुलर है वो बिल्कुल क्लियर है। वो ये कहता है कि यदि एसएससी का मैट के प्रोविजंस के अंदर टैक्स बन रहा है और जो डिसअलाउंसेस, जो एडिशंस की जाती हैं वो नॉर्मल प्रोविजंस के अंदर की जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उनमें यदि एडिशंस कर भी दी जाती हैं तो एसएससी का टैक्स लायबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी के ऊपर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि जो एडिशंस की गई हैं वो मेरिट पर सस्टेनेबल हों और उनके ऊपर यदि मेरिट पर पेनल्टी को लड़ा जाए तो ऐसा संभव हो सकता है कि इतनी सक्सेस ना मिले। तो ये सर्कुलर जो है वो उन केसेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर एसएससी अपने मैट के प्रोविजंस में टैक्स दे रहा होता है, लेकिन जो एडिशंस की जाती हैं वो नॉर्मल प्रोविजंस में की जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी के ऊपर इस सर्कुलर के मुताबिक, जो कि 2015 का 13 दिसंबर 2015 का सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 25, वो एप्लीकेबल होता है और एसएससी के ऊपर सेक्शन 271
सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की पेनल्टी जो है वो नहीं लगाई जा सकती। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेंट्रल सर्कल 17 वर्सेस हेवल्स इंडिया लिमिटेड, और ये केस 14 मार्च 2023 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।